वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑल परफेक्ट टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस को। इसकी उर्दू में क्या पहचान होती है कि उर्दू के आखिर में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह, या फिर लिया है, लिए है, ली है, या फिर या है, ये है वगैरह भी हम कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें रूल्स क्या है? पहली बात तो ये कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इसके साथ, जिसमें हैज हैव आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और अच्छा, यहाँ पर एक बात और नोट करें आप कि जो हमारे परफेक्ट टेंसेस होते हैं, चाहे वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के हों, उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये दोनों चीजें मस्ट है परफेक्ट टेंसेस में, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो टेंसेस के हिसाब से चेंज होता है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में हमारे पास हैज हैव है हेल्पिंग वर्ब, और जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा उसमें और होगा, और फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब और होगा। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सेम ही रहेगी। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा एज ऑलवेज, और उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा जो कि हमारा है क्या, हैज हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में इसी तरह हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो चले हम इसका देख लेते हैं। हैज किसके साथ आएगा, हैव किसके साथ आएगा? हमारा जो ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ हम हैज लगाएंगे, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंटरोगेटिव में भी। और जो हमारा आई, हुई, दे, यू और प्लूरल नाउन्स होंगे उसके साथ हम हैव लगाएंगे, नेगेटिव में हैव नॉट और इंटरोगेटिव में हैव। तो बेसिकली हैव यूज होगा आई, हुई, दे, यू और प्लूरल के साथ, और ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, हैज यूज होगा। यहाँ पर अगेन ये बात आप नोट करें कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ परफेक्ट टेंसेस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। चले हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस की। सबसे पहले आ जाएंगे हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसकी उर्दू में पहचान हमारे पास क्या थी? चुका है, चुकी है, या फिर लिया है, ली है। तो यहाँ पर भी आप नोट करें, मैंने खाना खा लिया है, एंड पे क्या आ रहा है, लिया है। तो इसकी हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, इसमें आई है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। तो उसके चलिए इसके अकॉर्डिंग हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। मैंने खाना खा लिया है, इसमें हमारा सब्जेक्ट है आई, मैं। तो आई हैव ईटन द फूड, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या यूज होना था, हैव यूज होना था। तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की, ईटन, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, खाना यानी कि फूड। उसने किताब पढ़ ली है, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, उस यानी कि शी। यहीं भी आ सकता है क्योंकि ये बेसिक सेंटेंस है, इसमें हमारा ही या शी, मेल या फीमेल डिफाइन नहीं है। यहाँ पे ही हैज रीड द बुक या शी हैज रेड द बुक। अच्छा, यहाँ पर आप ये देखें, ये रीड रीड आ रहा है लिखने में, लेकिन ये जो है रीड की थर्ड फॉर्म है रेड, जिसको हम पढ़ने में ये रेड है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो स्पेल जो है इसके सेम रहते हैं। रीड, रेड, रेड, तीन फॉर्म्स होती हैं रीड की। जो एंड वाली दो यानी कि वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, उसको हम पढ़ने में रेड रेड आता है, लेकिन स्पेलिंग तीनों के सेम होते हैं, READ। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उसने किताब पढ़ ली है, शी हैज रेड द बुक। हम बाजार जा चुके हैं, यहाँ पर एंड पे क्या आ रहा है, चुके हैं। हम वी, और वी के साथ क्या यूज होना था, हेल्पिंग वर्ब हैव। वी हैव गॉन टू द बाजार, उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, लिया है। उन्होंने, दे हैव डन द वर्क। दे के साथ भी क्या यूज हो रहा है, हैव यूज हो रहा है। तुमने सच बोला है, यू हैव स्पोकन द ट्रुथ। यू के साथ क्या आना था, हेल्पिंग वर्ब हैव आना था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। उसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। हमने नमाज नहीं पढ़ी है, यहाँ पे एंड पे क्या आ रहा है, या है। पहले भी मैंने आपको उर्दू पहचान इसकी बताई थी, या है, या फिर लिया है, या चुका है।
तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देंगे हम, नोट लगा देंगे। वी हैव नॉट ऑफर्ड द प्रेयर, ऑफर्ड द प्रेयर वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसने खाना नहीं खाया है, ही हैज नॉट ईटन द फूड। मैं स्कूल नहीं गया हूँ, आई हैव नॉट गॉन टू द स्कूल। आई वुई के साथ क्या आ रहा है, हैव आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, और ही के साथ क्या आ रहा है, हैज आ रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन द फूड। हेल्पिंग वर्ब इधर हमारा क्या आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा हैज हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, यू, वर्ब ईटन द फूड। क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू ईटन द फूड। इसी तरह अगर हम इसके सिंपल टेंस बना यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हो तो तुम खाना खा चुके हो या तुमने खाना खा लिया है, यू हैव ईटन द फूड। और इसका ही क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बन गया, हैव यू ईटन द फूड। यानी कि इस बस हेल्पिंग वर्ब को एक्सचेंज कर दिया हमने, शुरू में लगा दिया सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बाद। ये फर्क है अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा और सिंपल में सब्जेक्ट के बाद। अच्छा, अगला देख लीजिए, क्या वो जा चुकी है, हैज शी गॉन। यहाँ पर देखें कि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, सिर्फ वर्ब है, सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास। हेल्पिंग वर्ब तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अच्छा, क्या उन्होंने काम मुकम्मल कर लिया है, हैव दे डन द वर्क। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंसेस। इसकी उर्दू में क्या पहचान होगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। जस्ट सेम एज प्रेजेंट, प्रेजेंट में था, चुका है आ रहा है। इसमें चूंकि ये पास्ट है, गुजर चुका जमाना है, तो इसका आखिर में क्या आ जाएगा, चुका था, चुके थे, या फिर लिया था, लिए थे वगैरह। अच्छा, यहाँ पर भी रूल्स में क्या, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है टेंस टू टेंस, यानी कि प्रेजेंट में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैज हैव था, और इसी तरह पास्ट में हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हैड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में रहेगी। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर भी सेम ही है, वैसे ही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा, और इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चंस में सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। और ये अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में सिर्फ इतना फर्क है, ये हेल्पिंग वर्ब हम इधर सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और इंटरोगेटिव में वो ही हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, तो वो क्वेश्चन सेंटेंस हमारा बन जाता है। तो चलें अब हम ये, इसमें तो है सिंपल रहेगा कि हमारा आई, वुई, ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वुई, दे, यू, सबके साथ क्या आ जाएगा, हैड, क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब भी एक है, तो फिर सबके साथ वही वाला हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, कोई फर्क नहीं होगा आई, वुई, यू में या फिर ही, शी, इट वगैरह में, सेम ही सब में यूज होगा। इसकी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे उसने खाना खा लिया था। जिस सेम सेंटेंसेस जैसे कि उसमें था, प्रेजेंट परफेक्ट में था, उसने खाना खा लिया है, या फिर इसमें आ जाएगा उसने खाना खा लिया था, तो ही हैड ईटन द फूड। सेम सेंटेंस है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, ही हैड, क्योंकि यहाँ पर उर्दू फिक्रे के आखिर में क्या आ गया है, लिया था आ गया है, लिया है की बजाय, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब हम अपना चेंज कर लेंगे, हैड लगा देंगे। इसी तरह नीचे वाले सेंटेंसेस में भी उन्होंने काम मुकम्मल कर लिया था, तो फिर अब एंड पे लिया था आ गया है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी हैज हैव से हटके हैड पे हो जाएगा। तो दे हैड कंप्लीटेड द वर्क, मैं जा चुकी थी, शी हैड, वो जा चुकी थी, शी हैड गॉन, मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड गॉन टू द स्कूल। यहाँ पर एग्जांपल्स मैंने सेम रखी हैं, बस एंड पे उसका पहचान चेंज कर दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस। सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देंगे, मैं स्कूल नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन टू द स्कूल, मैंने नमाज नहीं पढ़ी थी। यहाँ पे एंड पे आप देखें या था, ई थी वगैरह आ रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तीन पहचान होंगी, चुका था या लिया था या फिर या था आएगा। तो मैंने नमाज नहीं पढ़ी थी, वी हैड, हमने नमाज नहीं पढ़ी थी, वी हैड नॉट ऑफर्ड द प्रेयर, वो नहीं गई थी, शी हैड नॉट गॉन। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा दिया हमने, नोट लगा दिया, बाकी सेम है स्ट्रक्चर।
इसी तरह इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या तुम स्कूल जा चुके थे? हैड यू गॉन टू द स्कूल? क्या वो वक्त पर पहुंच चुके थे? क्या हम वक्त पर पहुंच चुके थे? हैड वी रीच ऑन द टाइम? क्या उन्होंने काम मुकम्मल किया था? हैड दे कंप्लीटेड द वर्क? नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। इसकी उर्दू पहचान क्या होगी? उर्दू फिक्र के आखिर में आएगा चुका होगा, चुके होंगे, क्योंकि ये है हमारा आने वाला जमाना यानी कि फ्यूचर। तो एंड पे क्या आएगा? होगा, होंगे या चुका के साथ आएगा। रूल्स क्या है? सेम ही रूल्स है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी और हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज है। फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया हमारे पास? शेल है, विल है, और स्ट्रक्चर भी सेम ही है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारे पास क्या है? विल हैव, शेल हैव। और यहाँ पर नोट करें आप नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, लेकिन जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, नोट कहाँ पे लगाना है? विल शेल के बाद नोट लगाना है, उसके बाद हैव लगाना है। यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन ये हो जाती है कि विल हैव के बाद नोट लगा दे, लेकिन नहीं, हमने विल और विल हैव के बीच में नोट लगाना है। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी आप देखें, विल हैव के बीच में सब्जेक्ट आएगा, यानी कि पहले विल या शेल आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, फिर उसके बाद हैव आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसको हम एग्जांपल्स के साथ भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम इसकी देख लेते हैं, विल हैव किसके साथ आएगा? आई सब सारे हमारे नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ हमारे विल हैव आएगा, विल नॉट हैव, या फिर विल शुरू में आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए। बस वी के साथ हम क्या लगा देंगे? शेल हैव। हमेशा की तरह वी के साथ शेल यूज होगा, और आई, वी, दे, ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल नाउन्स सबके साथ क्या आ जाएगा? विल। लेकिन ये जो है हमारा फॉर्मेट जो है सेंटेंस का, ये पुराना है कि हम वी के साथ शेल यूज करते हैं। अब जो प्रेजेंट फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग हम वी के साथ विल भी यूज कर सकते हैं, यानी कि शेल को निग्लेक्ट कर दिया गया है, इसको यानी खत्म ही कर दिया गया है। यानी कि अब जैसे कि आप जहां पे भी देखेंगे वी के साथ जो सेंटेंसेस बनते हैं उसके साथ हम विल लगाते हैं। चूंकि ये पुराने फॉर्मेट के मुताबिक मैं आपको सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, तो फिर मैंने शेल भी बता दिया है, लेकिन अगर वी के साथ हम विल भी यूज करें तो वो भी ठीक रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस, वो सुबह तक रिपोर्ट मुकम्मल कर चुका होगा। उर्दू फिक्रे की पहचान चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी या चुके होंगे। अच्छा, वो सुबह तक रिपोर्ट मुकम्मल कर चुका होगा, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? वो, यानी कि ही। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या था? विल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही विल हैव डन द रिपोर्ट बाय द मॉर्निंग, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, हम रात 10 बजे तक खाना खा चुके होंगे। इसका इधर हमारा क्या है? सब्जेक्ट क्या है? वी विल हैव ईटन द डिनर बाय द 10 PM। अच्छा, यहाँ पर देखें कि मैंने वी के साथ शेल हैव नहीं यूज किया, विल हैव यूज किया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब जो है वी के साथ विल हैव ही यूज होता है ज्यादातर। शेल हैव को निग्लेक्ट कर दिया गया है, तो हम वो यूज ही नहीं करते हैं सेंटेंसेस में। विल हैव को ही लेकर चलते हैं, आई मीन विल को ही लेकर चलते हैं, चाहे हमने फ्यूचर सिंपल टेंसेस बनाने, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाने हो, हम विल ही यूज करते हैं, वही के साथ भी, बाकी सारे नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ भी। शेल को खत्म कर दिया गया, निग्लेक्ट कर दिया गया, तो यहाँ पर वही के साथ मैंने विल यूज किया, तो ये भी ठीक है। मैं इम्तिहान खत्म होने से पहले पढ़ाई मुकम्मल कर चुका हूँगा। आई विल हैव फिनिश्ड द स्टडी बिफोर एग्जाम एंड। बच्चे स्कूल पहुंच चुके होंगे। चिल्ड्रन विल हैव रीच द स्कूल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। सेम ही है, हमने बस क्या लगा देना है? विल और विल हैव के दरमियान नोट लगा देना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर चुके होंगे। दे विल नॉट हैव, विल के बाद नोट आ रहा है, हैव बाद में आ रहा है,
दे विल नॉट हैव completed द प्रोजेक्ट, उस्ताद सबक खत्म करवा नहीं करवा चुके होंगे। टीचर विल नॉट हैव फिनिश द लेसन, वो बारिश से पहले छत नहीं ठीक करवा सके होंगे। वी, हम बारिश से पहले। वी शैल नॉट हैव, यहाँ पर वी के साथ मैंने क्या यूज किया है, शैल यूज किया है, तो ये भी ठीक है। वी शैल नॉट हैव रिपेयर्ड द रूफ बिफोर द रेन स्टॉप, यहाँ पर हम ये भी सेंटेंस बना सकते थे, वी विल नॉट हैव रिपेयर्ड द रूफ बिफोर द रेन स्टॉप, तो ये भी ठीक था। हम हफ्ते तक ये किताब मुकम्मल नहीं कर सकते होंगे। आई विल नॉट हैव completed द बुक बाय द सैटरडे, मैं हफ्ते तक ये किताब मुकम्मल नहीं कर सका हूँगा। तो क्या है इसमें, विल हैव के बीच में, विल और शैल हैव के बीच में क्या आएगा, नोट आएगा। विल शैल नोट फिर हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या आ जाएगा, विल और शैल शुरू में आ जाएंगे, बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा और बाद में हैव। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या तुम 9 बजे तक काम मुकम्मल कर चुके होगे, विल यू हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द 9 o'clock, क्या वो अपनी फीस जमा करवा चुका होगा, विल ही हैव सबमिटेड हिज फी, क्या हम वक्त पर ट्रेन पकड़ चुके होंगे, विल वी हैव कॉट द ट्रेन ऑन टाइम, क्या वो लोग शादी में पहुंच चुके होंगे, विल दे हैव अराइव्ड एट द वेडिंग। नेक्स्ट, हम यहाँ तक हमारे जो है तीनों सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। एक दफा हम उसकी समरी देख लेते हैं। सबसे पहले उर्दू में पहचान क्या थी सारे सेंटेंसेस की, प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान थी, चुका है, चुकी है, या फिर लिया है, लिए है वगैरह। और पास्ट परफेक्ट की क्या पहचान थी, चुका था, चुके थे, या फिर लिया था, लिए थे, यहाँ था, ये थे वगैरह। और फ्यूचर परफेक्ट की क्या पहचान थी, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी वगैरह, या फिर सका होगा, सुके होंगे वगैरह। और एक दफा सेंटेंस फॉर्मेट भी सबका देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या फॉर्मेट था, हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज हैव यूज हो रहा था, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। इसी तरह नेगेटिव में भी हैज हैव के साथ नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंटरोगेटिव में हैज हैव शुरू में। हैज किसके साथ लगाना था हमने, आई, नो सॉरी, हैज किसके साथ था, ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। और हैव किसके साथ था, आई, वी, दे और यू और प्लूरल नाउन्स के साथ। पास्ट परफेक्ट में देख लेते हैं, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैड था, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगी। यहाँ पर भी आप देखें, प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और फ्यूचर में भी। तो हमेशा परफेक्ट टेंसेस में क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अच्छा, और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हमारा ये चेंज होगा। पास्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, और आई, वो, ही, शी सबके साथ हैड ही यूज होगा। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल हैव, शैल हैव, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर सिर्फ ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि विल हैव, शैल हैव के दरमियान में नोट लगेगा, और इंटरोगेटिव बनाते हुए विल शैल शुरू में और हैव सब्जेक्ट के बाद। बस ये कंफ्यूजन थोड़ी सी है, बाकी सारा सिंपल ही है, सेम ही है सबका स्ट्रक्चर। चले यहाँ पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।